इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर फिर अटैक शुरू किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वॉर से जुड़ी अपडेट। ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ईरान पर नए हमले किए गए हैं। ट्रंप के चीन से लौटने के बाद आपको बता दें अमेरिका ने यह हमला किया है। तो देखिए इसी बात की आशंका थी, संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर अमेरिका कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अल्टीमेटम ईरान को देता हुआ नजर आ रहा था, अब अमेरिका ने देखिए इस बीच ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया था यदि समझौता नहीं होता है, यदि बात नहीं बनती है तो हमला ईरान पर करेंगे। और इस बीच देखिए स्लेज हैमर ऑपरेशन के तहत किस प्रकार से हैमर चलाता हुआ यहां अमेरिका ईरान पर नजर आ रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको वॉर से जुड़ी हुई बता रहे, वॉर अपडेट आपको दे रहे। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। तो देखिए वो तमाम वादे, वो तमाम दावे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे थे कि उनकी ओर से सीज फायर हो चुका है, सीज फायर की बातें की जाती थी, तारीखों को बढ़ाया जाता था, युद्ध विराम की बात की जाती थी। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान पर फिर से अटैक शुरू किया है, ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। क्योंकि देखिए यहां पर साफ तौर पर इस्लामाबाद में जब बात होनी थी, बैठकों का दौर चल रहा था, ऐसे में बहुत ज्यादा समझौता तो नहीं हो पाया था, लेकिन इतना जरूर था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर पर मान चुके थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखिए किस प्रकार से अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करता है और एक बार फिर से ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ईरान पर नए हमले अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। बता दें ट्रंप के चीन के लौटने के बाद चीन से अमेरिका ने यह हमला किया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देखिए ट्रंप यहां पे क्या संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको बता दें कल ही ट्रंप चीन के दौरे से लौटे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग के साथ उनकी जो बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग उनके इस बात पर सहमत होते हुए नजर आए हैं कि शी जिनपिंग ईरान से बातचीत करेंगे और ईरान से बातचीत के बाद तमाम जो समझौते पर अटकलें यहां पर पेंच फंसी हुई है उसको ईरान को समझाते बुझाते नजर आएंगे शी जिनपिंग। और देखिए मुख्य यही वजह थी क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान इस पूरे युद्ध से निकालते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर बहती नदी में हाथ तो उन्होंने, बहती गंगा में हाथ तो धो लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का नुकसान ट्रंप को हो रहा था, ऐसे में वो चाह रहे थे कि यहाँ पे बाहर निकले युद्ध से। लेकिन अब शी जिनपिंग के साथ बात करने के बाद वापस जब ट्रंप लौटे तब देखिए उन्होंने क्या फैसला लिया है। ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान पर की गई है। ट्रंप के द्वारा एक बार फिर से हमला, एक बार फिर से अटैक और वो तमाम दावे खोखले एक बार फिर से निकलते हुए नजर आए हैं जो ट्रंप के द्वारा किए गए थे। ट्रंप देखिए बहुत बड़े दावे, हमेशा कोई ना कोई बयान को लेकर सुर्खियों में ट्रंप रहते हैं, ये तो आप भी समझते होंगे। हमेशा कोई ना कोई नए दावे, कोई ना कोई नया बयान कि हमने सीज फायर कर दिया है, हमारे और ईरान के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, समझौते भी जल्द से जल्द होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके देखिए ईरान झुकने को तैयार नहीं था, रुकने को तैयार नहीं था। ईरान ने साफ कर दिया था कि वो तमाम जो यूरेनियम संवर्धन उसके पास है भंडार, वो अमेरिका को नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी यहां पर पेंच फंसी हुई थी। और अब देखिए ट्रंप ने क्या किया है, पहले सीज फायर की बात कह के उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और इस तरह से अपने ही दावों, एक बार फिर से अपनी ही बात पर ट्रंप खरे नहीं उतरे हैं और बहुत बड़ा अटैक ईरान पर किया गया है। देखिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन स्लेज हैमर। उस ऑपरेशन के बारे में आपको बता रहे, ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत ये कार्रवाई की गई ईरान पर अमेरिका के द्वारा। ट्रंप के चीन से लौटने के बाद अमेरिका ने ये बहुत बड़ा हमला, एक अटैक फिर से ईरान पर शुरू कर दिया है। देखिए महीनों हो चुके थे, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद अब कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा। सीज फायर क्योंकि जिस प्रकार से बार बार हो रहा था, कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीज फायर की जो तारीख थी, जो टाइमलाइन वो देते थे, एक डेट फिक्स करते थे, उसको बढ़ा दिया जाता था। ऐसे में शायद अटकलें लग रही थी कि या तो ईरान और अमेरिका युद्ध समाप्त ही हो जाएगा या फिर केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पे टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की। पहले समय लेंगे, समय के बाद वो अपने आप को फिर से एक बार तैयार करेंगे और एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमले करेंगे। और देखिए ट्रंप ने वही किया, उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, रुके, समय लिया, फिर से ताकत के साथ उठ खड़े हुए और एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और देखिए सबसे हैरान ये बात इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने हमला उस वक्त किया है जब चीन में वो गए तो शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा समझौता हो चुका है,
चीन कहीं ना कहीं ईरान के साथ बातचीत करेगा, ईरान को समझौते पर मनाने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब ये समझौता हो जाएगा तो यहां पर युद्ध भी रुकता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यह हमला तो साफ साफ तौर पर उन तमाम बातों को नकारता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग के साथ ईरान पर सही समझौता नहीं हो पाया। वो अपनी डील जो लेकर गए थे शी जिनपिंग के साथ, उसको लेकर शी जिनपिंग के साथ समझौता करने में सफल नहीं रहे। और इसी का देखिए ये उदाहरण है। इसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया, फिर से अटैक कर दिया है। क्योंकि देखिए यदि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत सफल होती और यदि यहां पर चीन ईरान के साथ बात करता और समझौते पर तमाम जो डील दिए गए हैं अमेरिका की ओर से उस पर उनको मना लेता, ईरान को मना लेता, तब तो फिर यहां पर अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को नहीं मना पाए। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं अपने शर्तों पर समझौते या फिर डील को मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप यहां पर विफल रहे और ड्रैगन को मनाने में भी विफल रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से ट्रंप ने अब ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और ये बहुत बड़ा हमला है। देखिए आप देखना होगा कि आखिर ये क्या परिस्थिति आगे बनती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें देश की जनता पर महंगाई का एक